इस वीडियो में क्लास 8 के एनसीईआरटी बुक के प्रश्नावली 6.2 के प्रश्नों को हल करेंगे। तो आइए, एक नंबर है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित में से प्रत्येक संख्या का घनमूल ज्ञात कीजिए। तो आइए हल करते हैं। 6 का 1 है 64। तो आइए इसको क्या करते हैं, गुणनखंड करते हैं। तो 2 से लगाएंगे तो आएगा 32, फिर 2 से लगाएंगे तो आएगा 16। इस तरह गुणनखंड करने के बाद इसको गुणा के रूप में लिखने पर 2 गुना 2 गुना 2 कितना, 1 2 3 4 5 6, तो 2 गुना 2 गुना 2। तो अब देखते हैं त्रिक लग रहा है, तो यहाँ त्रिक बनाएंगे। तो त्रिक से क्या करेंगे, एक एक जो संख्या रहेगा उसको एक एक क्या करेंगे, निकाल लेंगे। यहाँ से 2 1 निकल जाएगा, फिर यहाँ से 2 1 निकल जाएगा, कितना आ जाएगा 4। यही हमारा आंसर हो जाएगा। 1 का 2 है 512। तो आइए इसको गुणनखंड करते हैं। 2 से लगाएंगे तो आ जाएगा 256 आ जाएगा। 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, फिर 6 दूनी 12, फिर 2 से लगाएंगे, तो आ जाएगा 4, फिर 2 से लगाने पर आ जाएगा 2। तो इस तरह गुणनखंड करने पर अब इसको गुणा के रूप में लिखेंगे। 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब त्रिक बनाएंगे। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। अब इसे एक एक क्या करेंगे, निकाल लेंगे। 2 गुना 2 गुना 2, तो कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4 4 दूनी 8। ये हमारा घनमूल हो जाएगा, यही आंसर होगा। 1 का 3 है 10 6 48। तो आइए इसका गुणनखंड करते हैं। पहले 2 से लगाएंगे, 2 से लगाएंगे 5 दूनी 10, फिर 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, फिर 2 से लगाएंगे तो फिर 11 से लगाने पर लास्ट में आ जाएगा 11। तो आइए इसको गुणनखंड के रूप में लिखते हैं। 2 गुना 2 गुना 2, फिर 11 गुना 11 गुना 11। तो त्रिक बनाएंगे। तो त्रिक बनाने पर आ गया, इससे 2 निकल जाएगा और इससे 11 निकल जाएगा। तो गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 11 दूनी 22। तो यही हमारा आंसर होगा। तो एक का 4 नंबर है 27,000। तो आइए इसका गुणनखंड करते हैं। पहले 2 से लगाएंगे तो आ जाएगा 13 दूना 26, 5 दूना 10, फिर 0 उतर जाएगा, फिर 2 से लगाएंगे तो अब 5 से लगाएंगे तो आ जाएगा 25 बार, फिर 5 लगाएंगे तो आ जाएगा 5 बार में। तो अब इसको गुना के रूप में लिखेंगे। 2 गुना 2 गुना 2, 5 गुना 5 गुना 5। अब क्या करेंगे, त्रिक बनाएंगे और इसे एक एक अंक क्या करेंगे, ले लेंगे। एक एक अंक इससे निकालने पर 2 आ जाएगा, यहाँ से 3 आ जाएगा और यहाँ से 5 आ जाएगा। तो गुना करेंगे, 3 दूनी 6, 6 5 30। यही हमारा घनमूल हो जाएगा। 1 का 5 है 15,625। तो आइए इसका गुणनखंड करते हैं। तो कितना से लग जाएगा, 3 से लगेगा 15, हाँ 3 से लग जाएगा। तो 3 से लगाएंगे, 5 दिए 15, 3 दूना 6, 5 से लगेगा, 3 से नहीं लगेगा, 5 से लगेगा, हो जाएगा 5 या 15, 5 इकाई 5, 5 इकाई 5, 5 दूनी 10, 25 25, फिर 5 से लगेगा तो 6 25 30, 5 दूनी 10, 25 25, फिर 5 से लगेगा तो 5 इकाई 5, 5 दूनी 10, 25 25, फिर 5 से लगेगा 25 बार में, फिर 5 से लगेगा 5 बार में। तो इसको गुणनखंड के रूप में लिखने पर 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5। तो आइए इसको त्रिक बनाते हैं। त्रिक बनाने के बाद एक एक अंक निकाल लेंगे। ये हो जाएगा 25 25। ये हमारा आंसर होगा। 1 का 6 नंबर है 13,824। तो आइए इसको गुणनखंड करते हैं। पहले 2 से लगाएंगे तो आ जाएगा 6 दूनी 12, बचेगा 1, 9 दूनी 18, फिर 2 कहीं 2, फिर 2 दूनी 4, फिर 2 से लगाएंगे तो फिर 2 से लगाएंगे तो आ जाएगा कितना, 216 है। तो 2 कहीं 2, 0 हो जाएगा, 2 दूना 20, फिर 8 दूनी 16, फिर 2 से लगाएंगे तो आ जाएगा कितना,
54, तो यहाँ से लगाएंगे 2 से, तो 54 में लगाएंगे 2 से तो आ जाएगा 27, फिर 3 से लगाएंगे तो 9 आएगा, फिर 3 से लगाएंगे तो 3 आएगा। तो इसको गुणनखंड के रूप में लिखेंगे। गुणनखंड के रूप में लिखने पर त्रिक बनाएंगे, 1 बन गया, 2 बन गया और ये। तो इसे क्या करेंगे, एक एक अंक निकाल लेंगे इसे, यहाँ से 2 निकल जाएगा, फिर यहाँ से 2 निकलेगा, फिर यहाँ से 2 निकलेगा और यहाँ से 3 निकलेगा, तो हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24। यही हमारा घनमूल होगा और आंसर भी। तो एक का 7 नंबर है 11,0592। तो आइए इसको क्या करते हैं, 2 से भाग लगाते हैं, 5 दूना 10, फिर 5 दूना 10, 2 दूना 4, 9 दूनी 18, 6 दूना 12, फिर 2 से लगाएंगे, 2 से लगाएंगे, 8 दूनी 16 और 6 दूना 12, 4 दूना 8, 4 दूना 8 हो गया, फिर 2 से लगाएंगे तो आ जाएगा 4 दूना 8, 3 दूना 6, 2 दूना 4, फिर यहाँ 432 आया, फिर इसको 2 से लगाएंगे तो आ जाएगा 2 दूना 4, 2 इकाई 2, 6 दूना 12, फिर 2 से लगाएंगे तो आ जाएगा 2 दूना 20, 8 दूना 16, फिर 2 से लगाएंगे 54 आएगा, फिर 2 से लगाएंगे तो 27 आएगा, 3 से लगाएंगे तो 9 आएगा, फिर 3 से लगाएंगे तो 3 आएगा। अब इसको क्या करेंगे, गुणनखंड के रूप में लिखने पर गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, फिर गुना 3 गुना 3 गुना 3। अब इसको त्रिक बनाएंगे, त्रिक बनाने के बाद इसे एक एक अंक बाहर निकाल लेंगे, तो निकालेंगे यहाँ से 2 निकले, 1 2 3 4, तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 और गुना 3 आ जाएगा, 1 2 3 4 आ गया, 4 2 आ गया और 1 3 आ गया। इसको गुना करेंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तिया 48। यह हमारा घनमूल आ जाएगा, यही आंसर होगा। एक 8 नंबर है 4656। तो आइए इसका गुणनखंड करते हैं। 2 से लगाएंगे, पहले 2 से लगाएंगे तो 23 दूनी 40, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 8 दूनी 16, फिर 2 से लगाएंगे तो आ जाएगा 2 इकाई 2, फिर 2 इकाई 2, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 4 दूनी 8, फिर 2 से लगाएंगे, 3 से लगाएंगे, अब 3 से लगाएंगे तो 3 दूनी 6, 4 तिया 12, 3 तिया 9। अब क्या करेंगे, 3 से लगाएंगे तो आ जाएगा 8 तिया 24, 3 इकाई 3, फिर अब लगाएंगे 81 में 3 से लगाएंगे, 3 से लगाएंगे तो 27 से 81, फिर 3 से लगाएंगे तो 9 तिया 27, फिर 3 से लगाए तो 3 बार में। अब इसको गुणनखंड के रूप में लिखेंगे, कितना 1 2 3 4 5 6, तो 2 गुना 2 गुना 2, फिर 2 गुना 2 गुना 2, फिर अब कितना है 3 है, 1 2 3 4 5 6, तो गुना 3 गुना 3 गुना 3, फिर गुना 3 गुना 3 गुना 3। अब इसको त्रिक बनाएंगे, अब इसे एक एक अंक बाहर निकाल लेंगे, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36। तो ये 36 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 9 नंबर है 17 56 16। तो ये इसका गुणनखंड करते हैं, तो 2 से लगाएंगे तो 8 दूनी 16, 7 दूनी 14, 8 दूनी 16, फिर 0, फिर 8 दूनी 16, फिर 2 से लगाएंगे, फिर 2 से लगाएंगे 6 दूनी 12, 8 दूनी 16, 6 दूनी 12, तो फिर यहाँ करेंगे 686 है, फिर 2 से लगाएंगे, 3 दूना 6, 4 दूना 12, फिर 3 दूना 6, फिर आप 3 से लगाएंगे क्योंकि विषम संख्या है, तो 8 तिया 24, 8 3 इकाई 3, फिर 3 से लगाएंगे तो 27 आएगा, फिर 3 से लगाएंगे तो 9, फिर 3 से लगाएंगे तो 3। अब इसको गुणनखंड के रूप में लिखने पर, इसमें यहाँ गलती हो गया, सॉरी, यहाँ 3 से नहीं लगेगा, हमको लगा 243 है, यहाँ 343 है, इसलिए यहाँ क्या क्या चीज़ लगेगा, 7 से लगेगा। आइए इसको रिफ्रेश कर देते हैं, तो यहाँ पर इसको फिर से ठीक करने के बाद 7 से लगेगा,
तो 49 आएगा, फिर 7 से लगे 7 आएगा। इसको गुणनखंड के रूप में लिखने पर त्रिक बन जाएगा, तो त्रिक बना लेंगे और उससे एक एक अंक बाहर निकाल लेंगे। यहाँ से 2 आएगा, फिर यहाँ से 2 आएगा, फिर यहाँ से 2 आएगा और फिर यहाँ से 7 आएगा। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 7 56। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसका 10 नंबर है 91 125। तो आइए इसको क्या करते हैं, गुणनखंड करते हैं। तो 3 से लग जाएगा, 3 से लगाएंगे तो 3 3 9, फिर आ जाएगा 0, 3 3 9, 7 3 3 9, तो 2 आएगा 22, 7 21, 5 15। तो फिर तो 3 से लगाएंगे, तो अब 7 से लगाएंगे तो 7 7 7 7 चौका 28, 6 63, 7 9 63, तो 49 आएगा। फिर 7 से लगाएंगे, इसको गुणनखंड के रूप में लिखने पर इसमें यहाँ गलती हो गया है, यहाँ 3 से लगाएंगे तो अलग आएगा। तो यहीं पर 3 से जब लगाएंगे तो 3 3 9, 2 आएगा और 7 7 21, फिर 5 15। तो अब 375 है, तो फिर अब 3 से लगाएंगे तो आएगा 3 1 3, 3 दूनी 6, 5 15। अब 5 से लगाएंगे तो आ जाएगा 25 25 25 25 125, फिर 5 से लगाएंगे तो 25 आएगा। अब आ गया कितना, इसको गुणनखंड के रूप में लिखेंगे तो 3 गुना 3 गुना 3, फिर 3 गुना 3 गुना 3, फिर गुना 5 गुना 5 गुना 5। तो 3 3 का त्रिक बनाएंगे तो आ जाएगा, यहाँ से एक 3 आएगा, फिर यहाँ से एक 3 आएगा, फिर यहाँ से एक 5 आएगा। तो आ गया 3 3 9, 9 5 45। तो ये हमारा घनमूल हो जाएगा। अब है 2 नंबर क्वेश्चन कि बताइए सत्य या असत्य। तो पहला 2 का पहला है, किसी भी विषम संख्या का घन सम होता है। तो किसी भी विषम संख्या का घन सम नहीं होता बल्कि विषम ही होता है। जैसे यहाँ देखते हैं, जैसे एक विषम संख्या है, इसका घन क्या है, विषम संख्या ही है, लेकिन यह सम है, इसका घन सम ही है। ये विषम है, इसका घन विषम है। फिर ये विषम है, इसका घन विषम है। ये विषम संख्या है 7, तो इसका घन भी विषम है। 9 विषम संख्या है, तो इसका घन भी विषम संख्या है। तो इसलिए क्या होगा, ये असत्य हो जाएगा। 2 नंबर है, एक पूर्ण घन 2 शून्यों पर समाप्त नहीं होता है। तो ये सत्य हो जाएगा, क्योंकि एक पूर्ण घन 2 शून्यों पर समाप्त नहीं होता है, बल्कि यह विषम शून्यों की संख्या कितना होगा, विषम होगा, या तो 3 होगा या 5 होगा। तो इस तरह करके होगा। 3 नंबर है, यदि किसी संख्या का वर्ग 5 पर समाप्त होता है तो उसका घन 25 पर समाप्त होगा। ये भी असत्य है, क्योंकि किसी संख्या का वर्ग 5 पर समाप्त होगा तो उसका घन क्या होगा, वो भी 5 पे ही समाप्त होगा। चौथा है, ऐसा कोई पूर्ण घन नहीं है जो 8 पर समाप्त होता है। ये भी असत्य होगा, क्योंकि है 2 का पूर्ण घन 8 पे समाप्त होता है। 12 का भी पूर्ण घन क्या होगा, 12 का घन 8 पे ही समाप्त होगा। 22 का भी 8 पे ही समाप्त होगा। तो यह असत्य हो जाएगा। 5वां नंबर है, 2 अंकों की संख्या का घन 3 अंकों वाली संख्या हो सकती है। यह असत्य हो जाएगा, क्योंकि अगर हम 2 अंकों वाली सबसे कम जो छोटी संख्या है 10 का अगर घन निकाल ले तो वह 4 अंकों की संख्या आती है। तो 1 2 3 4 4 अंकों की संख्या आती है, तो इसलिए यह गलत हो जाएगा। 6 नंबर है, 2 अंकों की संख्या के घन में 7 या अधिक अंक हो सकते हैं। ये भी गलत है और सत्य है, क्योंकि हम देख पाते हैं कि 2 अंकों वाली संख्याओं का घन 4 अंक आ रहा है या उससे अधिक आएगा। 7 नंबर है, 1 अंक वाली संख्या का घन 1 अंक वाली संख्या हो सकती है। हाँ, ये सही है। जैसे 1 का घन निकालेंगे तो 1 ही आएगा, 2 का घन निकालेंगे तो 8 आएगा, मतलब 1 1 अंक वाली आ रहा है। तो इस तरह ये 14.2 समाप्त हुआ।